रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सदानिवन मुस्फिका साथीज़ इकराम और मेरे सामने बैठे हुए अजीज दोस्तों और भाइयों, आज की इस दीनी महफिल में मैं जिस उन्वान के तहत बोलना चाहता हूँ वो है जहेज की लानत। सामिन हज़रात, शादी के मौके पर लड़की वालों की तरफ से लड़के को या उसके घर वाले को नकद और सामान के शक्ल में जो कुछ दिया जाता है उसे जहेज कहा जाता है। जहेज के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल हिंदू रस्म है। जहेज नासूर बनकर हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल चुका है, जिसने जिंदगी के बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और आयशा की तरह लाखों बहनों बेटियों की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। उनकी आरज़ुओं, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोट दिया है। जिस जहेज का नतीजा है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उस वक्त से गरीब वाली लड़की में हराम हो जाती है, चैन सुकून छिन जाती है। किसी शायर ने खुद कहा है, अजब माजरा है हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस्लाम हमें वाज़ेह तौर बता रहा है कि लड़की के शादी में एक रुपया भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। कहकर तमाम माली जिम्मेदारियां मर्द पर रखी है। मर्द का जिम्मा है, वलीमा उसे करना है, बीवियों की नानमता की जिम्मेदारी उस पर है, खुद उसे कमाना है और पूरी घर की जरूरियात पूरी करना है। इस्लाम का पास वालों, इस्लाम का पैगाम है निकाह को आसान किया जाए, यहाँ तक कि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज जहेज के ठेकेदारों ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अअज़मुन निकाह इबादतन अयसरुहु मऊना। सबसे ज्यादा बाबा का निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, लेकिन आज जहेज मांगने वाले फकीरों ने उसे बेबरकत बना दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम कौनो आदमी आमल लिमालिया वल हसबिया वल जमालिया वल दीनिया फसबल जातिद्दीन। लेकिन आज जहेज के ठेकेदारों ने इस हदीस को पसे कुछ डाल दिया है। अरे औलाद पैदा करके जहेज का तमन्ना करने वालों, मुझे बताओ क्या कसूर है इन लड़कियों का जिन पर इतना मसाइल पे पहाड़ गिराए जा रहे हैं? क्या कसूर है इन नाबालिग बच्चियों का जिन्हें पैदा होते ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं? क्या कसूर है इन दोषियों का जिन्हें सुहाग से महरूम कर दिया जाता है? सिर्फ यही ना जुर्म है कि लड़कियां जहेज का सामान नहीं लाई, लड़की का बाप ने मुताले में जहेज को पूरा ना किया। सिर्फ यही ना जुर्म है कि तुम जैसे भिखारियों की मुराद पूरी ना की गई। किसी शायर ने खुद ही कहा है, और जहेज ने छीन ली उनकी तमाम खुशियां, और जहेज ने छीन ली उनकी तमाम खुशियां। देखो उदास बेटियां, हवा की बेटियां, हवा की बेटियां। अरे नादानो, फकीरों, याद रखो कि जहेज लिया हुआ माल हराम है, ये तुम्हारा माल हो ही नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे वापस कर दो, वरना रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी सख्त पकड़ होगी और मासूम और मजलूमों पर जुल्म का इंतकाम लिया जाएगा। सामिन हज़रात, आइए हम आग करें कि जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर ही दम लेंगे। अक़वाल शायर, ये सब गिरा जो आए रास्ते से अदा कर दम लेंगे, ये सब गिरा जो आए रास्ते से अदा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को जहेज जैसे रस्म से बचने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।